फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कोड। तो आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की और इसका शब्दकोश किसने तैयार किया, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अगर किसी एकेडमिक तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। कई बार बच्चे जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी कंपटीशन की तो उसमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें जब तक सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक सफलता आपको मिलेगी नहीं। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, देखिए जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड का किसे कहते हैं, मैसेंजर आरएनए पर 3 बेसिस का एक ग्रुप होता है जो अमीनो अम्ल को या एमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि अमीनो अम्ल को पहचानता है, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और जो मैसेंजर आरएनए का जो कृत्रिम संश्लेषण किया था या आर्टिफिशियली रूप से इन्होंने सिंथेसाइज किया था, वो किया था नीरेनबर्ग तथा मथाई ने। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताते हैं, देखिए मैसेंजर आरएनए पर 4 बेसिस होते हैं जो आरएनए पर होते ही हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 बेसिस होते हैं। और जबकि प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो प्रोटीन संश्लेषण में आप लोगों को जानकारी हो, उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड यानी एमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इस तरह एक अमीनो अम्ल को एक बेस कोड नहीं कर सकता। जब 20 प्रकार के होंगे, ये 4 प्रकार के हैं, तो एक अमीनो एसिड को एक बेस कोड नहीं कर सकता। तो क्रिक ने ये बताया कि 3 बेसिस का जो सीक्वेंस है, चाहे वो UAA हो, AUG हो या कोई भी हो सकता है, UGA हो, एनीवे कोई भी, जो 3 बेस हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, तो इनका जो 3 बेसिस का क्रम है एक एमाइनो एसिड को कोड करता है। जब इस प्रकार जब एक एमाइनो एसिड को कोड करेगा तो 3 बेसिस के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं 3 बेसिस के कॉम्बिनेशन से 64 प्रकार के कोड बनते हैं, 64 कोड बन जाते हैं। नेरेनबर्ग, ओकोआ, क्रिक और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पर काम किया, जेनेटिक कोड पर वर्क किया। और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कोड का शब्दकोश तैयार किया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। एक नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिएगा, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, वो 3 जेनेटिक कोड बनाते हैं, 3 आनुवंशिक कोड बनाते हैं। और ये आनुवंशिक कोड अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहां देखिए हमने 16 खाने बनाए हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हमने 16 खाने बनाए हैं। और यहाँ पहले बेसिस का क्रम जो है 4 बेसिस का, ये है UCAG सेकंड और थर्ड है UCAG। ये इस प्रकार जो बेसिस का क्रम है, आनुवंशिक कोड कैसे तैयार करते हैं, जेनेटिक कोड जो है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, U का U से, इसका इससे क्रॉस, इसका कॉम्बिनेशन इस वाले U से, इस क्षार का इससे, फिर उसके बाद इससे, यहां पर लिखते जाएंगे। तो इसका इससे कराएंगे, फिर इन चारों से करा के यहाँ पे लाइन लिख देते हैं। तो इस तरह से U का U से कराएंगे तो हम U को 4 बार लिख दें, U, एक U से ये कराया, U, इससे कराया, ये कर दिया। और ये U का एक जो है सीधे इसके साथ ही लिख देते हैं। ये आसान विधि है,
UCAG। इसी प्रकार कर देते हैं, जैसे U से कॉम्बिनेशन, फिर इस U से यहां लिख दिया, फिर इस U से कॉम्बिनेशन C यहां लिख दिया, फिर इस U का इससे A से ये आ गया, U फिर G, UG यहां पर आ गया। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ये फेनिल एलेनिन है, ये ल्यूसीन अमीनो एसिड है, ये सारे अमीनो एसिड के नाम है। सेरीन है, ट्रिप्टोफेन है, हिस्टिडीन है, ठीक है, ग्लूटामाइन है, लाइसिन है, और ये सारे जितने भी हैं, आर्जिनिन है, वेलिन है, मिथायोनिन है, आइसोल्यूसिन है। तो इस प्रकार ये सब अमीनो एसिड क्या है, इसके साथ नाइट्रोजनिक बेसिस के साथ क्या करते हैं, कोड बनाते हैं, कोड करते हैं। अब देखिएगा ऐसे ही इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा, हाँ, U का C के साथ, तो UC, तो UC के बाद फिर UC हमने 4 बार लिख दिया, U कैग ऐसे उतार देंगे, U कैग, आसान है। और उसके बाद U के साथ A का करेंगे कॉम्बिनेशन, फिर U कैग। तो इस तरह से हम 4 प्रकार के कोड बन जाते हैं, U कैग। इस तरह आपने देखा 64 प्रकार के जो जेनेटिक कोड हैं, आनुवंशिक कोड, इसी प्रकार तैयार हो जाते हैं। जो इनिशिएशन कोड होता है, जिसको हम समारंभन कोड कहते हैं, ये होता है, एक ही होता है, जिसको AUG कहते हैं। जो समारंभन कोड है वो होता है AUG। ये केवल एक होता है जो प्रारंभ करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और जो टर्मिनेशन कोड होता है, आनुवंशिक कोड, जिसको समापन कोड कहते हैं, इसका ये 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। ये 3 कोड होते हैं, समाप्ति करने वाले समारंभन, ये समारंभन शुरुआत करने वाले, ये समापन कोड। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जेनेटिक कोड आपका कंप्लीट हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।